न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। आज हम नेशनल हाईवे की बात करें, यहाँ चिनाब रीजन की बात की जाए, भलेसा टू मक्कन चचोल जो हिमाचल एक हाईवे जा रही थी, 10 साल या 12 साल पहले जो है एक यहाँ इनाग्रेशन हुई थी उस रोड की। और जो साबका एमएलए थे, जो आज प्रेजेंट एमएलए हैं दिलीप सिंह परिहार जी, उन्होंने इस रोड का इनाग्रेशन किया था। और एक ख्वाब था, पूरे भलेस वालों का एक ख्वाब था। और मैं आपको बताऊं कि ये नेशनल हाईवे जो बनेगी, अभी तक नंबरिंग इसकी नहीं हुई है। अभी तक इसकी बताया जाता है कि डीपीआर तो बनी है, लेकिन ऑफिशियल जराये से इसका कोई पता नहीं चला कि इसकी डीपीआर जो डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वो बनी है या नहीं बनी है। क्योंकि अभी तक ये ख्वाब जो है यहाँ के लोगों का शर्मिंदा तावीर नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं, भलेसा कि जब ये नेशनल हाईवे जब इसका डीपीआर बनेगा, जब इसकी सैंक्शन आएगी, जब इसका काम शुरू हो जाएगा, तो लगभग 2 लाख के करीब जो है लोग इससे बेनिफिट उठाएंगे। लोग जो हैं बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि अगर 10 या 12 साल पहले एक ख्वाब दिखाया गया था, एक सपना दिखाया गया था कि यहाँ नेशनल हाईवे बनेगी, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, वो अपना रोजगार खुद कमाएगी, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगी, लेकिन वो सपने कहाँ हैं? आपके चैनल का शुक्रिया। फिरदौस सर, आई वाज इन स्कूल डेज जब इस हाईवे का जो आप कह रहे हैं इनॉग्रेशन वार्दी एमएलए दिलीप परिहार जी ने किया था, ऐसे 12 साल पहले। मगर जब इस बार जेडमो टनल का इनॉग्रेशन हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी, वार्दी हमारे गवर्नर सर, और हमारे वार्दी जो इस वक्त प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला जी, जब इनॉग्रेटरी स्पीचेस हो रही, तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी का जब स्पीच आया, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इस बार भद्रवा और जो ये भले सर ठाठरी का वया चचोल जो आप जिसको गिन रहे हैं, इसका भी नाम आ जाए। मगर जब मैं पूरी स्पीच को फॉर्मुलाइन कर रहा था, एट द एंड मुझे लगा कि कहीं ना कहीं डीपीआर की प्रोसेशन सेक्शन या अप्रूवल में इसका नाम लिया जाए, मगर कहीं नाम नहीं आया। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिटिकल जो बाउंड है, लोगों के इमोशंस और फीलिंग्स को इलेक्शन के 1-2 महीने पहले आके लोगों के साथ रैलीज करना, उनको इमोशनली ट्रॉन्च करना, ऊपर चढ़ाना कि हम आपको ये चीजें देंगे। मगर आज तक मुझे लगता है कि भले इसके लोगों की आइडियोलॉजी को बैकवर्डली लोगों ने डिमोरलाइज किया है लीडरशिप स्किल्स के साथ, और कहीं ना कहीं हम लोगों को हमेशा बैकफुट पे धकेला। एक चीज आप कह रहे थे कि डीपीआर तभी बनेगा जब आपकी प्रिलिमिनरी सर्वे होगी, जब आपके पास एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट जाएगी, जब आपके पास टेरेन और मैपिंग और डिक्लेरेशन ऑफ द एरिया जाएगा। जब डीपीआर ही नहीं बना तो बजट एलोकेशन की बात आप कर रहे हैं, रिवाइवल ऑफ द अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री जब आएगा, जब ये बेसिक चीजें होंगी। मुझे लगता है लास्ट 10 सालों में 2 इलेक्शन तब से हुए। और हमारे जो इस वक्त प्रेजेंट एमपी हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, 2014 का इलेक्शन भी, तब भी मुझे लगता है 16 में यह रोड बनेगा। जब 19 का इलेक्शन है, मुझे लगा इस बार तो डन बने, क्योंकि मोदी जी ऑन फॉर्मेट थे और हमारी एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी 303 बीजेपी ने हासिल की थी कि इस बार जरूर ये काम करवाएंगे। मगर 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद 3 टर्मल अभी तक ये रोड नहीं है। अभी इस रोड का नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? 50 ईयर्स में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर, और भले इसमें मुझे लगता है अगर मैं रेटिंग निकालूं, जहां 56% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, आज के टाइम 79%। एक चीज, थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर पीएमएसएस स्कीम के थ्रू, अपने थ्रू, पॉलिटेक्निक के थ्रू बेकार घरों में पड़े हैं, जो लोग मजबूर हैं कि किसी तरह रोजगार हासिल करें। 12,000 करोड़ से ज्यादा का एस्टिमेशन माना जा रहा है कि जो चिनाब के इस हिस्से में चिचोल तक का रेवेन्यू जनरेट होगा इस रोड का, जिससे हजारों इंजीनियर एडजस्ट होंगे, हजारों लोगों को सुपरविजन मिलेगी, हजारों लोगों को यानी यहाँ पे रोड साइड काम मिलेगा, चाहे फिर वो टी स्टॉल्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो टैक्सी कैब्स के नाम पे हो, यानी। और फिर भी जो रेवेन्यूअल जो ग्रांट लाइन जो लोग होंगे, जो इस चीज का असेसमेंट 1000 ऑफ टाइम्स तक से लेके जो कंट्रैक्टर मिनी और माइक्रो स्केल पे होंगे, उनको छोटे छोटे पार्ट उस काम के मिलेंगे। कहीं ना कहीं मैं सोचता था नेक्स्ट 1 to 2 जनरेशन बलेस एक विजनरी डेवलपमेंट अपने लेवल पे, ग्राउंड पे बसते दिखेगा। मगर ये तमाम जो आप ख्वाब कह रहे हैं, यहाँ पेपर ही रहेंगे या फ्रेमवर्क या इलेक्शनों के टाइम पे लीडर की जुबानों पर रहेंगे, पर हकीकत में हम लोगों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। आप मुझे बताइए, यहाँ कीनरे विद्यालय भी आया था, 80 या 85 कनाल के करीब जो है लैंड को ऑक्युपाई किया गया। यहाँ उसके अपने जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो यहाँ आए, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने लैंड देखी, और हजारों की तादाद में छोटी छोटी नर्सरी जो है उसको काटा गया। हमने उस वक्त भी ऑब्जेक्शन किया था कि ये नर्सरी जो है ये एक बैकबोन है। नहीं, हमने उस वक्त ऑब्जेक्शन ये किया था कि हमारे कितने भी सहाफ़ी हैं, जितने भी सहाफ़ी हैं, हमने उस पर एक स्टोरी की थी कि यार इतना जंगल का नुकसान हो रहा है, छोटी छोटी नर्सरी का आप हैं, इनको आप गिरा रहे हो, इनको आप बेदर्दी से काट रहे हो। लेकिन आफ्टर ऑल आज 7-8 साल उस चीज को भी हुए, लेकिन के भी हमारा कहीं नहीं।
फिरदौस सर, केवी की बात नहीं, आपने अभी फॉरेस्ट कवर की बात की। 1400 प्लस हेक्टेयर एरिया भलेस का अपना है, जो फॉरेस्ट में रिजर्व इस वक्त है। आप मुझे पूरे भलेस में दिखाया कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भलेस में दिखाया कोई नेशनल पार्क है, भलेस में दिखाया कोई जू है। हमारे पास बफर जोन इतने रिच है नेचुरल रिसोर्सेज से, मगर हमारे पास ये चीजें ही नहीं है। तो भलेस कहां से डेवलपमेंट हुआ? बदकिस्मती कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप की है कि लोग आज भी 1940s में ही जी रहे हैं, प्री इंडस्ट्रियल टाइम में जी रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि रिप्रेजेंटेशन किन लोगों को देनी है जो वहां पे उनको रिप्रेजेंट करे, और उनके जो ड्रीम्स हैं, उनके जो प्रोजेक्शन वर्क्स हैं, उनको हाईलाइट करके लोगों से सैंक्शन आउट किया जाए। या तो हमारी लीडरशिप, वो कहते हैं ना, पेपर विद अ मैन स्टैंडिंग ऑन द फोटोग्राफी जस्ट ट्राइंग टू शो पीपल दैट आई एम डूइंग दिस। तो कहीं ना कहीं हमारे लीडर वही है कि लोगों को फोटोग्राफी में दिखा रहे हैं, या तो हमारे लोगों को इस कदर सादा समझा जाता है कि हाँ जी दलीप जी गए थे या फलां जी गवर्नर के पास गए थे, हाँ सैंक्शन हो गया। पर ऑन ग्राउंड मुझे लगता है, अगर मैं रियलिटी बताऊं, 10 सालों में अगर इंडेक्स प्रॉफिट देखा जाए नेशनल प्रोजेक्ट्स का, 0.1 के बराबर भी भले इसमें अभी तक काम नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नेटवर्क 18 के साथ बात करने के लिए। साथ एडवोकेट मुदस्सर जरगर हैं। एडवोकेट साहब, क्या कहना चाहोगे? एक ख्वाब था नेशनल हाईवे का, कौमी शाहरा का, जो हमने सजा के रखा था, पाल के रखा था कि अब जो है भले साहब नेशनल हाईवे आएगी। 10-12 साल से सुन रहे हैं, केवी कहीं नहीं है, तो किस किस्म का आप रिएक्ट करते हो? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा होगा कि पिछले, जैसे अफजल साहब ने भी कहा कि यहाँ पे कश्मीर में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, तो हमें उम्मीदें थी कि इस बार जो है जिस प्रॉमिस पे बार बार यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, यहाँ पे असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने वोट यहाँ के लोगों से हासिल किया, और बढ़ चढ़कर भलेसा के नौजवानों ने, हिंदू मुसलमान सभी भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट आने वाला है, एक ऐसा जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोजेक्ट आने वाला है, जिससे भलेसा के नौजवानों की तकदीर बदल जाएगी। मगर जब हमने पिछले हफ्ते हमारे नितिन गडकरी साहब की स्पीच सुनी, तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि कहीं भी जो हमारा भलेसा का नेशनल हाईवे जो हिमाचल के साथ जुड़ता है, कहीं भी उन्होंने अपनी स्पीच में इसका नाम नहीं लिया। और इस बात से यहाँ के नौजवान भलेसा के बिल्कुल गमजदा हो गए हैं कि जो उम्मीदें थी इस सरकार से, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जो पीएमओ में हैं डॉक्टर जतिंदर साहब से जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें टूट गई हैं कहीं न कहीं। मगर हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम आपके भाई होने के नाते आपके साथ यहाँ पर खड़े हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी के इन लीडर्स को याद दिलाते रहेंगे कि आपने जो वादे किए हैं इलेक्शन के टाइम पे, उनको आपको पूरा करना होगा। और हम पहले शख्स होंगे, हमारी पार्टी पहली होगी भलेसा में, जो इस कदम को, भारतीय जनता पार्टी के इस कदम को जो है वेलकम करेगी। नितिन गडकरी साहब जिस दिन ऐलान करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भलेसा पहली जमात होगी जो सबसे पहले वेलकम करेगी, और भलेसा के नौजवानों के लिए जो भी काम ये गवर्नमेंट करेगी, हम इसको वेलकम करेंगे। इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने देखा होगा इस्तेसाल हुआ हमारे नौजवानों का, और हमेशा कोई भी हालात हो इस स्टेट में, किसी भी तरीके से यहाँ पे भाईचारे को कभी भी तक पहुंचने की कोशिश हुई, तो हमारे भाईचारा जो है साथ रहा, हमारे नौजवान इकट्ठे रहे, यूनाइट रहे, और हमेशा हिंदुस्तान का झंडा जो है अब ऊंचा रखा। और हिंदू मुसलमान सब हिंदू हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़े रहे। और लिहाजा अब वक्त आ चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस भले लोगों के देश के लिए, इस भले लोगों के देश के नौजवानों के लिए सोचना चाहिए, और इस प्रोजेक्ट को फौरन से पेशतर जो है सैंक्शन करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, हमारे नौजवानों का रोजगार जुड़ा हुआ है, और हमारी ख्वाहिशात व एहसासात जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि यहाँ के नौजवान सड़कों पर आ जाएं, और हमने आपके माध्यम से 5 फरवरी के लिए एक प्रोटेस्ट की कॉल भी दी है। अगर 5 फरवरी तक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या
स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट और ऑनरेबल एमएलए साहब की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया, तो हम यहाँ भलेसा की सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू करेंगे 5 फरवरी से, जिसकी शुरुआत हम काहल जुगासर से करेंगे। क्योंकि काहल जुगासर के लोगों को बार बार हमारे एमएलए साहब ने कहा कि आप इस बार इस इलेक्शन में, पंचायती इलेक्शन में, इस डीडीसी इलेक्शन में, इस बीडीसी इलेक्शन में, इस एमएलए के इलेक्शन में, इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमें वोट कीजिए, आपको ये टनल मिलेगा जिससे आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। लिहाजा हम आपको हमारी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि फौरन से पेशतर इस नेशनल हाईवे को सैंक्शन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब बात करने के लिए और अफजल साहब बात करने के लिए। तो यहाँ लोगों का एक जॉइंट स्टेटमेंट है, जॉइंट जरूरत इस बात की है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो बाहर आएं, वो सामने आएं, एक फ्रंट पे आएं, एक टेबल पे आएं, ताकि ये नेशनल हाईवे जो है, भलेसा का नेशनल हाईवे जो है, जो बनने वाला है, जो कनेक्ट करेगा चंबा को, जो कनेक्ट करेगा, वो एक ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर हो जाए। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे।